हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली जीके ट्यूटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं घुमा फिरा के, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने, यह संशोधन कब हुआ था? 1976 में, और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान कहा जाता है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर सकता है? अनुच्छेद 135 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, इस बात को भी याद रखिए। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा का अंतिम दिन था 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया? तो याद रखिए, पहली बार पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था भारत में? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई राजस्थान के नागौर में। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना होता है? 2 माह के अंतर्गत, यानी 2 माह के भीतर। नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल, यानी गवर्नर। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, यानी गवर्नर। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श पर यानी राय पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, तो राज्य का कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होता है, वहीं संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। राज्यसभा में मैक्सिमम सीट 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में सीटों की संख्या है 245। इसमें से 233 सीटों पर चुनकर आते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से। बाकी के 12 सीटों पर राष्ट्रपति द्वारा अलग अलग क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन, यानी 2 महीना। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की जाती है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? यानी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे 2 राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर नागरिकता यानी सिटीजनशिप ले लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता जो है अपने आप समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगा? अनुच्छेद 1979 में कहा गया है। तो याद रखिएगा, संसद का अंग होता है राष्ट्रपति। कई बार इस तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा संसद का अंग नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, संसद के अंग होते हैं 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर की गई थी?
कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? यहाँ पे 9वीं होगा, ठीक है, यह 9वीं नहीं होगा, 9वीं। तो 29वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 के तहत। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। इसका गठन किया गया था भाषा के आधार पर 1953 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष किया जाएगा? तो ये डेट निर्धारित की गई है कि लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा 2026 में। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 राजनीतिक दलों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं? तो संविधान में इस तरह का कोई भी समय सीमा नहीं दिया गया है। अगर राष्ट्रपति के पास कोई भी विधेयक भेजा जाता है पारित करने के लिए, अगर राष्ट्रपति उसे अपने पास रख लेता है, यानी उसे उस विधेयक पर हस्ताक्षर करे ही नहीं, तो उस पर कोई भी दबाव नहीं बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है भारतीय संविधान में, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस कर देता है तो फिर से मंत्रिमंडल जो है वो विधेयक या फिर संसद जो है वो विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। उसके बाद राष्ट्रपति बाध्य होता है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर राष्ट्रपति को कोई विधेयक पारित नहीं करना होता है तो वो वापस न करके अपने पास सुरक्षित रख लेता है। अब वो चाहे जितना साल भी अपने पास रख ले उसके कार्यकाल के दौरान। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता? तो जब वो लोकसभा का सदस्य नहीं हो तो लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट एज कितनी निर्धारित है? 65 साल। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या फिर अन्य किसी भी काम धंधा में नहीं लगाया जा सकता? 14 साल से कम उम्र के बालकों या बालिकाओं को। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी? तो जब ही संविधान पारित किया गया था उस समय कुल अनुच्छेद 395 थे और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर काम करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ये तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वां संविधान संशोधन। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है आपातकाल के दौरान भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में ही। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 68 में, 368 में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो ये संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पूरा नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। ये किसका कथन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से, यानी सुप्रीम कोर्ट से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर पूछे संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष ये प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 में। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। नेक्स्ट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। और अनुच्छेद 32 को ही संविधान का आत्मा कहा जाता है। योजना आयोग जिसका अब नया नाम नीति आयोग है के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होता है, उसके समकक्ष होता है नीति आयोग का उपाध्यक्ष। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में पीएम मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी फातिमा बीबी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वी.जी. खरे। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया है, राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल जो है ये भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना संसद का सदस्य रहे भाग ले सकता है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के तहत। यह संशोधन कब हुआ था? 1976 में। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। ठीक है, यानी अस्पृश्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 131। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय कैबिनेट। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित है। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया? प्रस्तावना में। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से या ब्रिटेन के संविधान से। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का यानी सभापति का। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वें संविधान संशोधन के तहत जो है जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत के रूप में मान्यता दी गई थी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनके बराबर वेतन दिया जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान समय में भारत के 14वें कैग हैं। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा है। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में की गई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राजाध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा यानी वंश के अनुसार नहीं चलेगा? तो गणतंत्र शब्द का इस्तेमाल करते ही ये चीज़ हो गई है। गणतंत्र यानी रिपब्लिक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 124। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है? ब्रिटेन से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका पृथक संविधान था। ये संविधान किस वर्ष अंगीकार और लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 में। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में
लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545 है। इन 545 सीटों में से 543 सीटों पर चुन के आते थे और 2 सीटों पर एंग्लो इंडियन से राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अब ये खत्म कर दिया गया है। यानी एंग्लो इंडियन से अब किसी भी व्यक्ति को मनोनीत नहीं करता है राष्ट्रपति, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का भारतीय संविधान का सेशन। वीडियो कैसा लगा है, पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।